मरकजी वज़ीर दाखिला ने आज शाम जम्मू खित्ते में सरहदी इलाके मकवाल का दौरा किया। अमित शाह ने यहां तैनात BSF जवानों से बातचीत की। LG मनोज सिन्हा और मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अमित शाह के हमरा थे। मरकजी वज़ीर दाखिला ने सख्त हालात के बावजूद सरहदों की हिफाजत कर रहे सिक्योरिटी एहलकारों की सताइश की। आने वाले दिनों में दरअंदाजी में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र अमित शाह ने मजीद चौकसी बरतने की इन जवानों को हिदायत दी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-एहतमाम भोपाल गांधी भवन में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। भोपाल गांधी भवन में मुनक्कदा रियासती कन्वेंशन में मुल्क भर से तलबा और दानिशवरों ने शिरकत की और नई तालीमी पॉलिसी को मुल्क के वसी मफाद में वापस लेने के मुतालबे के साथ रियासत में क्लोजर मर्जर CM राइज पॉलिसी की सरकारी स्कूल बंद करने की साजिश करार दिया। पेश खास रिपोर्ट। मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी के निफाज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दूसरी रियासतों के साथ मध्य प्रदेश में भी नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के लिए मौसर कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम भोपाल में नई तालीमी पॉलिसी को लेकर मुल्क के वसी मफाद में ज़हर हलाहुल से ताबीर किया गया। दानिशवरों का मानना है कि नई तालीमी पॉलिसी के निफाज से न सिर्फ मुल्क का सेकुलर ताना बाना मुतासिर होगा बल्कि तालीम का हुसूल आम लोगों से दूर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, शिक्षा का लक्ष्य है उन्नत पुरुष एवं नारी बनाना, ताकि वो अंततोगत्वा मानवता की सेवा कर सके। लेकिन अभी पिछले महीने हमने देखा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए बोल रहे हैं कि शिक्षा किस काम की जो अगर कमाई ना दे सके। तो सवाल ये है कि क्या केवल शिक्षा कमाई के लिए होगी या चरित्र निर्माण के लिए होगी। ये जो 2 लैंग्वेज पॉलिसी थी, वो पॉलिसी होनी चाहिए थी, उसको बदलकर मातृभाषा के नाम पर, राष्ट्रभाषा के नाम पर हिंदी को पूरे जगह थोपना, बाकी भाषाओं का तौहीन करना। जबकि भाषा तो विचारों की वाहिनी, और जितनी समृद्ध भाषा होगी उतना ही उन्नत विचार आएगा। तो इन सब चीज़ों के विरोध में आज का ये कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्र प्रतिनिधि खुद अपने चेतना के आधार पर विभिन्न कॉलेजों से, विभिन्न स्कूलों से आए हैं, जो विभिन्न समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। भोपाल गांधी भवन में मुनक्किदा कन्वेंशन में दानिशवरों के साथ तुलबा ने भी शिरकत की। कन्वेंशन में मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए क्लोजर मर्जर CM राइज स्कूल योजना को भी बंद करने का मुतालबा किया गया। दानिशवरों का मानना है कि इसके निफाज से न सिर्फ सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा बल्कि तालीम का प्राइवेटाइजेशन भी होगा और आम लोगों के तालीम का हुसूल एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। पार्लियामेंट में चर्चा करना संभव नहीं था उस टाइम पे। ये 3 नीतियाँ, एक किसान की नीति, एक मजदूर की नीति और एक ये शिक्षा की नीति, ये 3 नीति जो लाए हैं, वो तीनों नीतियाँ ये ख़त्म करने की बात है। पैसे वाले और पैसे वाले बनेंगे, वो पढ़ पाएंगे, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, लेकिन जो आम जनता है वो पढ़ाई से वंचित हो जाएगी। इस तरह का, और शिक्षा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उस तरह का नीति ये ला रहे हैं। उसका ये विरोध है, ये विरोध पूरे देश भर में फैले, ये हमारी कोशिश रहेगी। कोरोना काल में उन्होंने ये हुआ है कि नई शिक्षा नीति को वो लोग लेकर आए हैं। शिक्षाविदों से, छात्र संगठनों से, छात्रों अभिभावकों से सलाह मशवरा करके जो शिक्षा नीति को लाना चाहिए, एक तरफा तरीके से, पूरा तानाशाहीपूर्ण तरीके से आज शिक्षा नीति को वो लोग लेकर आए हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो शिक्षा नीति आई है, इसको बिना चर्चा सलाह बातचीत के लोकसभा में भी, संसद में भी उन्होंने पास करते हुए अभी लागू करना चालू कर दिया है। इसके दूरगामी परिणाम हम समझ सकते हैं कि छात्र, नौजवान पूरी तरीके से वंचित हो जाएंगे। खासतौर पर जो सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, CM राइज स्कूल के नाम पर 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक सरकारी स्कूल होगा, बाकी तमाम जो स्कूल हैं उन सबको बंद कर देंगे। भोपाल गांधी भवन में मुनक्किदा कन्वेंशन में तुलबा ने नई तालीमी पॉलिसी के खतरात के हवाले से ड्रामा भी पेश किया और मुल्क के वसी मुफाद में मरकजी हुकूमत से नई तालीमी पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। SIO और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से अनाकोटी के जिला कलेक्टर और SP से मुलाकात कर उन्हें मेमोरेंडम दिया गया और रियासत भर में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन का मुतालबा किया गया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर हिंदुओं के खिलाफ फूट पड़े तशद्दुद के बाद
शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से त्रिपुरा में मुजाहरे किए गए और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मसाजिद में भी तोड़फोड़ की गई, मुसलमानों के घरों पर पथराव किया गया। कानपुर में ज़िका वायरस का मरीज पाया गया है। कानपुर के जामजमाव इलाके में एयरफोर्स के जवान में ज़िका वायरस की तस्दीक हुई है। इसके बाद से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं। महकमे सेहत और जिला इंतजामिया की टीम पूरी तरह मुतहरिक हो गई है। कानपुर नगर में एक जीका वायरस का रोगी मिला जो एयरफोर्स कर्मी था। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने तुरंत टीमें बनाई। 10 टीमें कुल बनाकर उनके रेजिडेंशियल एरिया पे, उनके वर्किंग प्लेस पे तुरंत निरोधात्मक कार्रवाई शुरू करवा दी, जिसमें हाउस टू हाउस सर्वे, लाइन लिस्टिंग और सोर्स रिडक्शन का, फॉगिंग, लार्विसाइडल स्प्रे, साफ सफाई की सभी कार्रवाई नगर निगम के सहयोग से और हमारी टीमें घर घर जाके सारी लाइन लिस्टिंग करते हुए ये सारी निरोधात्मक कार्रवाई हमने शुरू करवा दी। और कल जो उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे और जो सिम्टोमेटिक थे, उनके 22 सैंपल भी लखनऊ KGMC में टेस्टिंग के लिए भेज दिए। कानपुर में जीका वायरस की दस्तक से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 10 टीमें लगा दी हैं और सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। कानपुर के एयरफोर्स कर्मी में जीका वायरस पाया गया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूलों में पहली जमात के लिए दाखिला इम्तिहान आज कोविड गाइडलाइन के मुताबिक मुनक्किद हुआ। ये दाखिला इम्तिहान अप्रैल 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते सभी इम्तिहानात मुलतवी हो गए थे, जिसके बाद आज ये दाखिला इम्तिहान तकरीबन 6 माह बाद मुनक्किद हुआ। हालांकि अभी AMU में स्कूल नहीं खुले हैं, फिर भी बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे इस दाखिला इम्तिहान को देने के लिए पहुंचे। कैंपस में कई सेंटर बनाए गए थे। बिहार के निजी स्कूलों ने फैसला किया है कि आइंदा तालीमी सेशन में वो राइट टू एजुकेशन के तहत तलबा का दाखिला स्कूलों में नहीं करेंगे। दरअसल बिहार के निजी स्कूलों का RTE का करोड़ों रुपया हुकूमत पर बकाया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बनाया गया था। बिहार में ये कानून 2011 से नाफिज है, जिसके तहत निजी स्कूलों में माली एतबार से कमज़ोर तलबा का 25% दाखिला कराया जाता है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि गुज़श्ता 10 सालों से रियासत के निजी स्कूलों में RTE के तहत 25% तलबा का दाखिला कराया जाता है। इन बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत को बर्दाश्त करना है, लेकिन नीतीश हुकूमत ने इस ताल्लुक से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और इस सिलसिले में स्कूलों के बकाया रकम को देने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि राइट टू एजुकेशन का पैसा हुकूमत ने मार्च 2022 तक नहीं दिया तो निजी स्कूलों में 25% दाखिले पर रोक लगा दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार कई सालों से बिहार सरकार से RT के अंतर्गत जो बच्चे 25% पढ़ाए जा रहे हैं उनका जो फीस है वो मांगती चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। वो गरीब बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं देना चाहते हैं। मौजूदा समाजी माशी मसाइल का हल पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल पेश किया है। बस दुनिया को आपकी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु में खानकाह तुराबिया के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। खानकाह के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मौजूदा दौर में गूंज रहा है, लेकिन 1400 साल पहले पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को मकाम और मर्तबा अता करते हुए ख़वातीन को उनके हुकूक दिए। तालीम को आम करने, अमन और इत्तेहाद कायम करने, खुशहाली और तरक्की का मनसूबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। इस मौके पर सूफियान इकराम ने खुसूसी तौर पर खिताब किया और मुसलमानों से अपील की कि इस्लाम के प्याम अमन और इत्तेहाद को आम करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल के जो बोल रही, आज से 1400 साल पहले जो है हमारे सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये हुकूक क्या हैं बेटियां के, ये फार्मर्स के हुकूक क्या हैं, यतीमों के हुकूक क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो लेबर का हुकूक क्या है, ये तमाम चीज़ आज से 1400 साल पहले जो है सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये सब बता को जाको है। ये हमें उनके तालीमात के दूर होने की वजह से हमें सब परेशानी आज। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खाली दहशत, वहशत, तंग नजरी, बदअमनी, बेचैनी का माहौल था। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका व मौला की जब विलादत हुई
तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनतों से, आपकी आल औलाद, आपकी अहले बैत और आपके जानिसार सहाबा की मेहनत व मशक्क़त से और सूफिया कराम की जद्दोजहद से आज सारी दुनिया में अमन का जो पैगाम मिल रहा है वो दर हकीकत अल्लाह के नबी का पैगाम है। हमारी जो कौम है दुनिया के इल्म से थोड़ा दूर हैं, बहुत से हैं अफराद जो अच्छा इल्म लेते हैं, मगर ये ज़रूरी है इस्लाम के अंदर कि हमें इल्म चाहिए। हमारे जितने भी अइम्मा अहले बैत हैं, मौला अली हो, हसनैन हो, करीमैन हो, इमाम हसन हो, इमाम बाखर हो, जाफ़र सादिक हो, ये सब ऐसे इल्म वाले हैं जहाँ से साइंस पैदा हुआ, जहाँ से हर बायोलॉजी पैदा हुई, ज़ूलॉजी पैदा हुई, हर चीज़ के माहिर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में ये सब चीज़। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। यह अशार अलीगढ़ की सैयदा लाइबा अली पर सादिक आते हैं। बहुत कम उम्री में उन्होंने रियासती सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन, असातिज़ा बल्कि अपने इदारे का भी नाम रोशन किया है। AMU गर्ल्स स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा सैयदा लाइबा अली ने हाल ही में उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से कराए गए रूरल डर्बी स्टेट चैंपियनशिप में पहला मकाम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। लाइबा अली इससे कबल भी ज़िला सतह पर 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। अब इनकी ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क के लिए खेलें और नाम रोशन करें। लाइबा के वालिद मोहम्मद अली AMU में ही गैर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड निकाला आफ्टर ट्राइंग सो मच, और मैंने पिछले साल 2 गोल्ड मेडल्स निकाले डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में, और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत 4 सर्टिफिकेट्स हैं और 3 गोल्ड मेडल्स हैं। मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स करूंगी और अकबर सर को करूंगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने की वो कोशिश करवाई और मुझे कभी भी नर्वस फील नहीं करवाया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। फ्यूचर में इंशाल्लाह अपनी कंट्री का नेम रोशन करना है और इंटरनेशनल खेल के आना है। मालेगांव शहर में पिछले कई दहाइयों से दशहरे के दिन RSS अपने योम तासीस के मौके पर शहर के तारीखी किले से रैली निकालती आ रही है। ताहम इस साल कोविड की पाबंदियों की वजह से RSS ने यह रैली नहीं निकाली थी। अब दशहरे के 10 दिन बाद तारीखी किले से RSS की मकामी शाख ने रैली निकाली। महकमे पुलिस की जानब से इसके लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मालेगांव शहर की तारीख में शायद ऐसा पहली मरतबा हुआ जब दशहरे के दिन को छोड़कर दीगर अय्याम में RSS ने अपनी रिवायती रैली निकाली। पुलिस ने पहले रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बार बार मुतालबे के बाद आखिर उन्हें कोविड प्रोटोकॉल की पासदारी की शराइत के साथ रैली निकालने की इजाज़त दे दी गई। पटना के हज भवन कोचिंग की बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए महकमे अक़लियती फलाह ने मजीद 5 जगहों पर कोचिंग मरकज़ कायम करने का फैसला किया है। साथ ही हज भवन कोचिंग में तलबा की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। पहले सिर्फ 150 तलबा को रिहायशी कोचिंग कराई जाती थी, अब 450 तलबा को रिहायशी कोचिंग कराने का इंतज़ाम किया गया। वाज़ेह के 150 तलबा हज भवन कोचिंग में और बाकी तलबा को मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी की इमारत में कोचिंग कराई जाने की। महकमे अक़लियती फलाह का कहना है कि ये कोचिंग पूरी तरह से मुफ्त कराई जाती है। महकमे के वज़ीर ने कोचिंग मंसूबे से अक़लियती तलबा को फ़ायदा उठाने की अपील की है। जगह हम लोगों को बिहार के अंदर करना है। मैं 3-4 जगह सोच चुका हूँ, अभी इसको आपके बीच में नहीं करना चाहता हूँ। जो हम लोग बैठ कर बात कर लेंगे 5 जगह जहाँ जहाँ मजबूत लोग हों और गरीबी भी हो, उस हिसाब से 5 हम 1 हफ्ते के अंदर 30 तारीख के बाद ही हम आकर इस पर हम आपके सामने कर भी दूँगा। 5 जगह कोचिंग की सारी व्यवस्था है, खाने का, पीने का, लाइब्रेरी का हम लोग सोच चुके हैं। डिपार्टमेंट करेगा, मेरी सरकार करेगी, ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे यहाँ कामयाब हुए पिछली बार उससे ज़्यादा इस बार बड़े बच्चे 3200 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, टेस्ट का एंट्रेंस दिया 3200 बच्चे, जिसमें मात्र 150 सीट था, 150 लेना था। उसी दिन मैं शाम को बैठाकर फैकल्टी पर डिपार्टमेंट के लोग बैठे और मैंने 400 बच्चों को 450 बच्चों को मैंने कहा कि इनको लेना है। इसमें से 150 यहाँ और 250-300 बच्चे, लगभग 300 बच्चे का और जगह हम एडजस्ट कर रहे हैं, जिसके कि मुझे लगता है 3-4 दिन में उनका सारी व्यवस्थाएं, लाइब्रेरी। बेंगलुरु में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर बेदार करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में कैंसर मर्ज के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की। डॉक्टरों का कहना है कि पिस्तानों का मर्ज ज़्यादातर मगरबी ममालिक की ख़वातीन में पाया जाता था, लेकिन अब यह मर्ज हिंदुस्तान में भी आम हो रहा है। खाने पीने और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली पिस्तान कैंसर की एक अहम वजह है। मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों ने कहा कि अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर बेदारी के तौर पर मनाया जाता है। ब्रेस्ट के बारे में उधर जाना और ब्रेस्ट का फ्री एग्जामिनेशन भी होता, ब्रेस्ट का कैंप्स होते, उधर भी वो लोग जाना। ओके, क्या रीज़न क्या है? और ये क्यूरेबल है। रीज़न हमारा फूड के साथ हम चेंज होने, खाने का पीने का सब चेंज हुए तो हम जीते। इधर दुनिया में आके ऐसे नहीं जाना, अच्छा काम करके जाना। अच्छा काम करने के लिए हमारा हेल्थ अच्छा रहने का, इसलिए ये क्यूरेबल भी है ब्रेस्ट कैंसर, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना। लोग अब देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसका मालूमात नहीं है। क्यों? शर्मिंदगी, लोग किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। यहाँ तक कि इलाज तो दूर की बात छोड़ दो, डायग्नोसिस के लिए भी जाते नहीं हैं, ये डर के कि क्या बोल देंगे करके। गाजियाबाद थाना सबा इलाके के हंसन एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक बहादुर खातून ने जख्मी होने के बावजूद 2 बदमाशों को पकड़ा। लूट मार के दौरान खातून जख्मी हो गई थी, लेकिन खातून ने जांबाजी का मुजाहरा करते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाइक पर सवार 2 बदमाश खातून का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, लेकिन खातून ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए उन्हें पकड़ लिया। बाइक पे पीछे आ रही थी, 2 लड़के पीछे से आए, उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीना, मैंने फ़ोन नहीं छोड़ा, तो मैं बाइक के साथ नीचे गिर गई और ये दोनों लड़के भी गिर गए और फिर उन्होंने मेरा फ़ोन छीन के फेंक दिया घास में। फ़ोन तो मिल गया मेरे, लेकिन चोट लग गई है काफ़ी। अच्छा, आपके साथ कौन थे? मेरा बेटा था, मेरा देवर था। तो उनके साथ फिर वो दोनों चोर कहाँ हैं? वो पकड़े गए हैं। किसने पकड़ा? वो हम लोगों ने ही पकड़ लिए थे। अच्छा। हाँ, पब्लिक आ गई थी, पब्लिक ने पकड़ ली, उसके बाद पुलिस आई तो उन्हें यहाँ पे ले आए। ये हमारा जो गोल चक्कर हिंडन एयरफोर्स का है, इससे 300 मीटर पहले जो पूरा रोड खाली रहता है, 1-1.5 किलोमीटर का एरिया। हाँ। हम इधर से पीछे से आ रहे थे लोनी की तरफ से, इन्होंने पीछे से मोबाइल छीनने की कोशिश की। भोपाल खानका बाग कमर के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत नातिया मुशायरे का इनकाद किया गया। नातिया मुशायरे में मध्य प्रदेश के नुमाइंदा शायरों ने शिरकत की और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश किया। नातिया मुशायरे की सदारत भोपाल की मशहूर समाजी शख्सियत मोहम्मद यूनुस साहब ने की, जबकि निज़ामत के फ़राज़ मारूफ शायर डॉक्टर अंजुम बाराबंकी ने बहुस्न खूबी अंजाम दी। अज़मत किरदारे मुस्तफ़ा आ जाए, जो हमें अज़मत किरदारे मुस्तफ़ा आ जाए, तो इस ज़मी के लिए बेनज़ीर हैं हम लोग। तो इस ज़मी के लिए बेनज़ीर हैं हम लोग, तो इस ज़मी के लिए बेनज़ीर हैं। करम हुजूर का काफी है जिस्मो जान के लिए। सुभान अल्लाह। करम हुजूर का काफी है जिस्मो जान के लिए। करम हुजूर का काफी है जिस्मो जान के लिए। सुनो वो बाइस रहमत है कुल जहां के लिए। अक़ीदत नबी की बना लूं मैं सुरमा, गुबारे मदीना मयसर हो या रब दियार मदीना दिल मुस्तफा। जिसने अल्लाह तक पहुँचने का जीना
अल्लाह तक पहुँचने का जीना। सिवा तेरे गमख्वार कोई नहीं है कि रोते हुओं को हंसा देने वाले, रोते हुओं को हंसा देने वाले। मुझे वक्त आखिर हो कलमा मुयस्सर, मुझे वक्त आखिर हो कलमा मुयस्सर, ए महशर में सबको जजा देने वाले। अली तना फातिमा शाख हसन हुसैन, जड़ अली तना फातिमा शाख हसन हुसैन, इस नबी के बाग में घर आंगन सुख चैन ओ शाही घर आंगन। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।